हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज के इस वीडियो में मैं विवेक त्रिपाठी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हैं और हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है, और हमें वेरिएबल्स की वैल्यू बतानी है उसके लिए कौन से अलजेब्रिक मेथड हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो देखो, यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तीन मेथड्स हमारे पास हैं। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तीन मेथड हमारे पास है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक एक करके इन मेथड्स को समझेंगे कि इसमें हमें क्या करना है और कैसे ये सॉल्व होता है, और फिर हम क्या करेंगे कि एक ही एग्जाम्पल को लेंगे और उस एक एग्जाम्पल को हम इन तीनों मेथड्स से सॉल्व करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। चलो एक एग्जांपल लेंगे जिसको हम तीनों से सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इस एग्जांपल को हम तीनों मेथड्स के लिए अप्लाई करेंगे। पहले सब्स्टिट्यूशन के लिए समझते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो नाम से भी कुछ हमको हिंट मिलना चाहिए। नाम से हमें यह हिंट मिल रहा है कि हमें किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करना है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेस करना है। एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म से रिप्लेस करना है। नाउ लेट अस सी कैसे। अब देखो यहां पर दो इक्वेशन है, हम किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां से हम किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में ला सकते हैं। नाउ लेट अस सी, ये देखो दो इक्वेशन है, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हम पहले से कर रहे हैं, आप चाहें तो फर्स्ट इक्वेशन से कर रहे हैं, आप चाहें तो दूसरी इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। सो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से देखो इक्वेशन 1 क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। हम क्या कर रहे हैं, इस किसी एक वेरिएबल, हम यहां x ले रहे हैं, आप y भी ले सकते हो, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में रख सकते हैं। कैसे, देखो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। इस y को हमने इधर ट्रांसपोज कर दिया है, प्लस y है तो माइनस y बन गया। x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x की वैल्यू y की फॉर्म में क्या आ गई, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई। एंड नाउ दैट पुट x इज इक्वल टू, यानी सब्स्टिट्यूट, पुट या सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई इन इक्वेशन 2। हमने पहली इक्वेशन से, अगर हमने पहली इक्वेशन से x को y की टर्म में लिखा है तो हमें उस वैल्यू को, उसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। सेकंड इक्वेशन में लिखना पड़ेगा। देखो तो नाउ पुट करके देखो, सेकंड इक्वेशन में x की जगह पे रख दिया हमने 14 माइनस वाई, x की जगह पे रख दिया हमने 14 माइनस वाई, माइनस वाई यहां पहले से था, एंड इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब ये बन गई है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखो x तो यहां से सब्स्टिट्यूट हो गया है इन फॉर्म ऑफ y, x को रिप्लेस कर दिया है हमने y की फॉर्म में, तो ये बन गया है। अब हम इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 14 माइनस 2y इज इक्वल टू 4, और देखो 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 5, एक वेरिएबल आ गया। अब देखो हमने x क्या लिया है, x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, सिंस x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, इसलिए x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू रख दो, एंड x इज बिकम इक्वल टू 9। ठीक है, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9, ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई। हमने ये क्या किया है, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू निकाली है
और उसे इक्वेशन 2 में रखा है। अब देखते हैं, अगर आप चाहो तो इक्वेशन 2 से वैल्यू निकालो, y की वैल्यू निकाल लो, कुछ भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, लेकिन जिस भी इक्वेशन से हम वैल्यू निकालेंगे, जिस भी इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिखेंगे, उससे दूसरी इक्वेशन में पुट करके सॉल्व करना है। चलो इक्वेशन 2 से y की वैल्यू को x की फॉर्म में लेके फिर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से देखो, x माइनस y इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस y एंड y इज इक्वल टू x माइनस 4। अगर आप एक स्टेप में निकाल लो तो एक स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू x माइनस 4 आया, ये y वेरिएबल इक्वेशन 2 से x की फॉर्म में ये आया है। अब इक्वेशन 2 से हमने निकाला है, तो पुट y इज इक्वल टू x माइनस 4 इन इक्वेशन 1। हमने 2 से निकाला है तो इसको 1 में रखना है। 1 में रखोगे तो क्या बन जाएगा, x तो ऐसे ही रह जाएगा, y की जगह पे क्या आ गया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। इस y की वैल्यू हमने सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, y की वैल्यू हमने x की फॉर्म में सेकेंड इक्वेशन से निकाली है, इसीलिए उसको सब्स्टिट्यूट किया है हमने इक्वेशन नंबर 1 में। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। नाउ सी क्या बन जाएगा, 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 14। इसको सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 9। ठीक है, x इज इक्वल टू 9 आ गया। नाउ सिंस y इज इक्वल टू x माइनस 4, ठीक है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 5। अब देखो, हमने पहले मेथड से जब किया था तो भी x इज इक्वल टू 9 आया था, y इज इक्वल टू 5 आया था। इस मेथड से भी सेम आंसर आया है। दैट मीन्स आप किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की फॉर्म में निकालो और उसके दूसरी वाली इक्वेशन में, अगली वाली इक्वेशन में आप उसको सब्स्टिट्यूट करो। यही मेथड है, इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस बनाएंगे सो दैट ये कॉन्सेप्ट हो जाए हमें बिल्कुल पक्का।